आज के लेक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं बोर्ड पे और इन क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने मिक्सचर एलिगेशंस के कुछ टॉप 6 क्वेश्चंस को लिए हैं और देखते हैं कैसे इनको डिस्कस किया जाएगा, कैसे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कैसे बनेंगे। इसके लिए आपको पहले मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, कैसे लगाते हैं, प्लस रेशियो पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 96 रुपए और 104 रुपए वाले दो चावल है जिनका रेशियो दे रखा है 1:1:2। ठीक है, आपको बताना है कि तीसरे प्रकार के चावल में मिलाया गया है, इसका मिश्रण जो है वो इतना हो जा रहा है, तो तीसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना होगा। देखिए, मिक्सर एलिगेशन प्रोसेस क्या कहता है कि कम से कम 2 आर्टिकल चाहिए होते मिलाने के लिए, और हमारे पास यहाँ पे 2 आर्टिकल को किसी तीसरे के साथ मिलाया गया है। तो हमारी जो प्रोसेसिंग होती है उसी प्रोसेसिंग में फिल करेंगे फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 2 एलिमेंट लेके आना है। कैसे करके लाएंगे समझो। इसमें हमारे पास इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला देते तो कितना हो जाएगा ये 200, लेकिन ये कितना हो जाएगा 2 kg। अगर हमें 1 kg का रेट निकालना है तो क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना होगा, यानी कि डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये 100 kg रुपीज पर kg आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप के चावल को मिला के हमने सिंगल वैरायटी बना दी पर केजी के रेट में, जिसको मिलाया गया है तीसरे टाइप के चावल में, जिसको हम लोग एक्स मान लेंगे। और इन तीनों का जो मिक्सचर है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना, 113। और उसके बाद मिक्सर एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों को डिफरेंस के बीच पर अनुपात में मिलता है, उसको लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा, ये आएगा 100, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड को मिलाया है और ये थर्ड है। ठीक है, तीसरे वाले को हमने एक्स मान लिया, इसको मिलाया गया तो कितना हो जाएगा 113। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, और इनका डिफरेंस हो जाएगा x माइनस का 1/3। ठीक है, हमें फाइनली पता है कि यहाँ पर जो आता है वो क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है, इनकी मात्राओं का अनुपात होता है। और क्वेश्चन में पहले से गिवन है कितना है वो 1:1:2। हमने इनिशियल 2 को एक साथ मिला रखा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को एक साथ मिलाओ, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 ये पहले से ही है, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, यानी इस रेशियो को इसके बराबर कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी x माइनस का 1/3 इक्वल टू 1:1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1/3 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 1/6। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है 1/6 ही होगा। 1/6 मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और पानी के घोल में 20% का एसिड है, इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो जो अम्ल है वो 15% हो जा रहा है। बताओ कि कितनी इनिशियल मात्रा थी। तो देखिए समझो, सबसे पहले हम इसका रेशियो क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास एसिड और वाटर का कॉन्सेप्ट दिया गया, 20% अगर एसिड है, यानी 20% अगर एसिड है तो बचा हुआ 80% वाटर होगा। ठीक, दोनों का अनुपात करें तो कितना हो जाएगा 1:4, इतना आ गया। मिलाने के बाद कितना हो रहा है 15%। अगर ये वैल्यू 15% है तो ये वैल्यू 85% होगी, ये कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 3 आएगा और ये 17 आ जाएगा। दोनों रेशियो मिल गए। अब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। एसिड और वाटर में शुरू में 1:4 था, अब ये 3:17 हो गया। कब, जब इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया, यानी इसमें पानी ऐड किया गया है। जब पानी ऐड होगा तो हमारा एसिड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एसिड को कांस्टेंट करेंगे मतलब यहाँ पे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 1 से कर लो, तो देखो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 और 12 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 और 17 आ जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 लीटर पानी मिलाया गया है और क्वेश्चन में कितना है 10, यानी 5 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 1 का मतलब हो जाएगा 2। आपसे क्या पूछा है कि घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो शुरू में कितना है भाई टोटल 15, तो 15 का मतलब कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है। देखिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, लास्ट वाला। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें एक कंटेनर है जिसमें ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:5। समझ लो ये 7:5 है। इसमें 9 लीटर जो है बी को रिप्लेस किया गया, मतलब 9 लीटर का मिक्सचर माइनस किया गया है और इसमें इतना ही बी लीटर ऐड किया गया है।
और फिर नया रेशियो जो है वो कितना हो जा रहा है 7:9 हो जाता है, मतलब इसके बाद नया रेशियो कितना है 7:9 है। तो आपको बताना है कि इनिशियल कितना क्वांटिटी है, इस चीज़ में बताना है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो बात को, अगर हम मिक्सचर की वैल्यू को निकालते हैं तो हमारे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल फर्क किस पे पड़ता है जब कोई वैल्यू ऐड की जाती है। तो इनिशियल रेशियो है 7:5 और ये रेशियो है ए और बी में कंटेनर जो भी था उसको मिलाया गया था। 7:9 होता है कब, जब इसमें बी वाला ऐड करता है। बी कितना है हमारा 9, यानी कि मिक्सचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो वही रहेगा। बी ऐड किया गया तो रेशियो नया बन गया, जब बी ऐड किया गया तो ए की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तो देखो ए पहले से ही कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना है 2, और ये 2 किसके बराबर है, इस 9 के बराबर है। 2 का मतलब हो जाएगा 9, टोटल वैल्यू कितनी है 7 और 5 12, तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 12, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 54, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग में बताओ वैल्यू कितनी थी, तो देखो भाई समझ के, तो देखो स्टार्टिंग में कितना होगा, हमने 9 लीटर का मिक्सचर इसमें माइनस किया था, यानी कि 54 में से क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी हो जाएगी +9 और कर दो, 54 और 9 कितना हो जाएगा 63। अब 63 में से आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू बतानी है इसमें क्या थी वैल्यू, 7:5 वाली वैल्यू बतानी है कितना होगा। देखो 7 5 कितना होता है 12, तो 12 का मतलब हो जाएगा 63, 1 का मतलब हो जाएगा 63/12 और 7 का मतलब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 63/12 इंटू 63। इसमें ये मिस्टेक हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, 4 होगी तो ये 4 आएगा, 4 से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी 27 और 9 मिलकर हो जाएगा ये 36, 36 हो जाएगा, तो 12 से कटेगा ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और 21 सातियाँ कितना होता है 21, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा लगेगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। कंपैरिजन में गलती कर रहे थे, 5 और 9 का अंतर जो था वो 4 था, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए और बी में अम्ल और तावा इनका रेशियो है 7:8 और 4:1, 2:1 के अनुसार दो युक्त जस्ता को एक नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाएं, आपको रेशियो बताना है। रीड करिए क्वेश्चन, देखो इस प्रश्न में क्या करना है, आपको कॉपर दे रखा है और जस्ता दे रखा है, ठीक है। तो ये 7:8 है, ये 2:1 है, दोनों को 2:1 के अनुपात में एक जस्ता युक्त मिश्रण में मिलाने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाए। ये मिक्सचर की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें फिर एक काम करते हैं, आप कोई भी एक वैल्यू लेके चलो, अगर कॉपर की वैल्यू ही लेके चल रहा है तो कितना हो जाएगा 7/15, और यहाँ कॉपर की वैल्यू लेके चलेंगे तो 4/5, दोनों का मिक्सचर कितना है 2/3, इनको सॉल्व कर देंगे, इनका डिफरेंस यहाँ आएगा, इनका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/15 माइनस का 2/3, और ये हो जाएगा हमारा 2/3 माइनस का 4/5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12, 12 का अंतर हो जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा 21 और 30 का अंतर हो जाएगा 21 और 30 का अंतर 9, 9/15 गुणा 3, ठीक है। 3 से 3 कटेगा, 5 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा, माइनस का आएगा 2:3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट विल बी द राइट। इसमें क्या करते हैं, जब दो कंपोनेंट दिए हों और उनका मिक्सचर दिया होता है तो कोई भी एक क्वांटिटी लेके आप उसके अनुपात को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिश्रण है जिसमें चॉकलेट और मिल्क दोनों का अनुपात है 4:3 और बी में है 5:2, ठीक है। ए और बी को 5:6 में मिलाया जा रहा है, तो नए मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाए तो नए मिश्रण में कितना % होगा। देखो दोनों का अनुपात दे रखा है लेकिन मिश्रण नहीं दे रखा है कितना है, तो देखो समझो यहाँ पे 4:3 है, ये चॉकलेट है और ये आपका मिल्क है। दूसरे वाले में दे रखा है 5:2, ठीक है। आपको 5:6 के अनुसार मिलाया जाता है, तो सबसे पहले इनकी टोटल वैल्यू बराबर कर लो, ये 7 है, ये 7 है, दोनों पहले से बराबर दे रखे हैं। और मिलाया कैसे जा रहा है 5:6, मतलब इसका 5 हिस्सा, इसका 6 हिस्सा। तो क्या करना है क्वेश्चन में, 5 से इसको गुणा कर लो, 6 से इसे गुणा कर लो, ठीक है। तो नया चॉकलेट बताना है कितना आएगा, तो कितना आएगा देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20
5 या 15, 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये चॉकलेट है और ये मिल्क है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 2 27। ठीक है, मिल्क है 27 और आपका चॉकलेट कितनी है 50 है। अब आपको बताना है कि टोटल का कितना परसेंट है चॉकलेट। तो चॉकलेट हमारी कितनी भाई 50, टोटल कितना हो रहा है अगर हम दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा 7 और 7 77 आउट ऑफ 100। इनको सॉल्व करना है तो आपको लगभग में एक आंसर मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा भाई, ये हो जाएगा आपका 500/77। तो 77 है, अप्रॉक्स में क्या आंसर आना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, अगर इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं तो रहेगा 7 7 49, लगभग 7 बार होगा लेकिन 7 से थोड़ा कम, यानी कि हमारा आंसर लगेगा 6, बचेगा 4 8 0, 7 पंजे 35, लगभग 5 बार लगेगा, यानी कि 65 आपका परसेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट क्या रहेगा इसका। इसमें प्रश्न कह रहा है कि 2 पात्र हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2 6:5। आपको बताना है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी इतना हो जाए। मतलब सेम इस वैरायटी का ही क्वेश्चन है, लगभग ऐसे ही बनेगा। तो किसी एक पार्ट को लेके चलते हैं, फर्स्ट सेकंड, मान लीजिए मिल्क लेके चलते हैं 3/5, ये हो जाएगा 6/11, दोनों को मिक्स किया गया तो कितना हो जाएगा 4/7। सॉल्व करेंगे तो इनका अंतर और इनका अंतर, 3/5 माइनस का 4/7 और ये हो जाएगा 4/7 माइनस का 6/11। एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 44, और 42 जाएगा तो कितना आएगा 2/7 गुणा 11, यहाँ पे आ जाएगा 21 और 20 1/7, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2:11, नहीं 2 नहीं सॉरी 2 पंजे 10, 11 चौक 44, और ये आ जाएगा और यहाँ पे आएगा कितना 7 गुणा 5। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 10:1, ये आएगा आंसर। 1 नहीं सॉरी 11, 10:11। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा, पहला ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पहले से भी आते होंगे। अगर कहीं पे डाउट रहा होगा तो हमने आपको एज ए रिवीजन क्लास की तरह इसको दिया है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए थे, जिसमें एसएससी फेज 10 का पेपर था, सीजीएल का पेपर था और 10+2 के पेपर से लिए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान पैटर्न पे थे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, और कोशिश हम ये भी करेंगे कि आपको क्वेश्चंस को दिया जाए और क्वेश्चंस को आप पॉज करके लगाएं और देखें कितना आपको आता है। कहीं पे डाउट बनना है तो आप प्लीज़ इसको अलग से भी पूछ सकते हैं, अपनी क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक और अनाउंसमेंट करना चाह रहा है कि हम लोग इसमें रिसेंटली ही एक एसएससी सीजीएल का एक नया बैच लेके आने वाले हैं। इसमें आपका जीएस स्पेशल का अलग सेक्शन रहेगा। ठीक है, और आपका मैथ स्पेशल का अलग सेक्शन रहेगा। जिन बच्चों को मैथ स्पेशल और जीएस स्पेशल के नाम से बैच में एंट्री लेनी है तो उनका अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिसको कॉमन पढ़ना है, पूरा चारों सब्जेक्ट को ही लेके चलना है, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन अलग रहेगा। इसके लिए आप अपना इंक्वायरी सेक्शन पर जाके इंक्वायरी क्रिएट कर सकते हैं या हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।